नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ दी रूट्स के बारे में। एक इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन ये होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन से जो है हम a b c की वैल्यू निकाल के और ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें मिलेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों रूट इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसको हम कंपेयर करते हैं सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 5। अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, यानी कि वैल्यू क्या आई -3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। यह आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 40 इज इक्वल टू -31 विच इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या आएगा, ये कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। उसके बाद हम अब जो है इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। अगर हमारे पास इक्वल रूट है तो क्या केस होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो है दे रखी है। अब अगर इसके दोनों रूट अगर इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब d इक्वल टू b² माइनस 4ac क्या आएगा 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 3। तो d निकालेंगे b² यानी k² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 क्या आएगा k² माइनस 24। ये क्या है इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24। k की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √24। तो 24 को लिख सकते हो आप क्या, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से निकाल सकते हैं। फोर इंटू 6, तो यही आ जाएगा प्लस माइनस 2√6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है उसको आप कर सकते हैं। उसकी स्टेटमेंट दे रखी है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी k, b की आ जाएगी -2k और c की आ जाएगी 6। तो इस क्वेश्चन को जो है आप कर सकते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4k, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं, आइदर 0 और 6। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 0 कर देते हो तो आपकी जो इक्वेशन है वो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रह जाती है। तो k की वैल्यू 6 के लिए जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल्ड होगी और इसका जो है रूट भी एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये कहता है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो जो है हम डिजाइन कर सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है ट्वाइस ऑफ दी ब्रेड्थ। ये जो है कंडीशन दे रखी है, जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ दी ब्रेड्थ है।
और जो एरिया है वो गिवन कितना है 800 मीटर स्क्वायर। ये जो है कंडीशन गिवन है, तो हमने चेक करना है कि क्या ये रेक्टेंगुलर फील्ड जो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि जो ब्रेड्थ है वो क्या है x मीटर। लेट दी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो इज x मीटर। तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 into x मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि क्या आएगा x इंटू 2x इक्वल टू 800। तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर इज 800, 2 को उधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर इज 400। x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 20। अब x की वैल्यू जो हमारे पास माइनस में आएगी उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 20 को काउंट करेंगे। अब यानी कि अगर 20 है x की वैल्यू तो ब्रेड्थ क्या आ गई 20 मीटर और लेंथ क्या आ गई 40 मीटर। l की वैल्यू तो क्या आएगी 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर और ब्रेड्थ क्या आएगी 20 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 800 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि क्या ये ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है कि अगर ऐसी पॉसिबल होती है तो आप प्रेजेंट एज को निकालिए। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 मीटर्स। दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, दोनों की जो एज है उनका सम कितना है 20 मीटर है। 4 years ago the product of their age is 48। 4 साल पहले दोनों की जो एज है उनकी प्रोडक्ट कितनी है 48 ईयर्स है। ये दो कंडीशंस जो है इन्होंने दे रखी हैं। अब इन कंडीशन से क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फ्रेंड की एज मान लेते हैं प्रेजेंट एज x ईयर्स। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ देम is x years and another is 20 minus x years। यहाँ पर x है, दोनों का सम 20 है तो एक को x लेंगे, एक को हम क्या लेंगे 20 माइनस x। 4 years एगो कितनी होगी 4 years एगो the age of one of them is x minus 4 years और अनदर फ्रेंड की एज कितनी होगी 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। ये हो गया। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 48। x माइनस 4 इंटू 20 माइनस x माइनस 4 इज 48। यह आ जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज 48। तो इस इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और आपको वैल्यूज देखनी है x की, क्या वो पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर पॉसिबल है तो आप एज निकालिए, अदरवाइज आप जो है एज नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। ये कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ऐसा पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना कि उसका पेरीमीटर तो 80 है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज, ये दे रखा है 80 मीटर और उसने एरिया जो दे रखा है यानी कि एल इंटू बी जो है वो दे रखा है उसने 400 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड आउट कीजिए लेंथ और ब्रेड्थ। मान लेते हैं कि लेट एल बी द लेंथ, L be the length and B be the breadth of rectangular park। तो ये गिवन कंडीशन हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी इज 80। इस 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 40, यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 40। यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 40 माइनस बी।
इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन क्या है, L इंटू बी इज इक्वल टू 400। L की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 400 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू, क्या दे रखा था इसका, ये एरिया 400, ये क्या 40 है भाई लेंथ, 40 माइनस बी जो है ये है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40b माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 400। उसके बाद जो है मैं इसको इधर लेके आएंगे, 40b माइनस बी स्क्वेयर माइनस 400 इक्वल टू 0। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू क्या है, पावर क्या है b की 2, तो पहले हम इसको लिखेंगे माइनस बी स्क्वेयर प्लस 40b माइनस 400 इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वेयर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास बी की वैल्यू आ जाती है और एल की वैल्यू जो आ जाती है, मल्टीप्लाई करके देखिए, आप देखिए कि वो वैल्यूज जो है एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो आप रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।